सो हेलो देयर, वेलकम टू द चैनल। और आज की वीडियो जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर होने वाली है, क्योंकि पूरे इंटरनेट के ऊपर हर कोई आपको बता देता है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये करना चाहिए या फिर आपको ये करना चाहिए, बट कोई भी आपको ये क्लैरिटी नहीं दे पा रहा है कि आपको एक्चुअल में क्या करना चाहिए, कौन से रोल्स हैं इस मार्केटिंग वाली फील्ड के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, और किस पोजीशन तक आप जा सकते हो और किस कैटेगरी की वो पोजीशन है। बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा सब हेड है जिसके अंदर बहुत सारे रोल्स आते हैं, फ्रॉम सोशल मीडिया मैनेजर टू क्रिएटिव स्ट्रैटेजिस्ट टू डेटा एनालिस्ट। बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग के अंदर काम करते हैं। सो आज हम यही सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। बाय द वे, ये फर्स्ट वीडियो है तो मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। आई एम युवराज और मैं मार्केटिंग के अंदर बहुत समय से काम कर रहा हूँ। आई स्टार्टेड एज अ मीडिया बायर। आई एम हैविंग 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन परफॉर्मेंस मार्केटिंग और काफ़ी सारी ब्रांड्स, स्टार्टअप्स और फॉर्च्यून 500 कंपनीज के साथ भी मैंने काम किया है। आई हैव डेल्ट विथ ओवर 50 crore प्लस ऑफ एड स्पेंड, और रेवेन्यू वाइज अगर देखा जाए तो आई हैव जनरेटेड more than 70 to 100 crores ऑफ रेवेन्यू फॉर मल्टीपल ब्रांड्स। मैंने ग्रे हैट में काम किया है, मैंने ब्लैक हैट में काम किया है, मैंने वाइट हैट में काम किया है, एंड आई कैन से ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री के लिए मैंने कुछ ना कुछ काम किया हुआ है, फ्रॉम इंश्योरेंस टू D2C। सो आई गेस with my experience I'll be able to guide you right, and I'll try my level best to share you all the knowledge which I have for this field। तो जल्दी से मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ, जहाँ पर मैंने एक छोटा सा माइंड मैप बनाया हुआ है जिसके थ्रू मैं आपको इस पूरी फील्ड को इन डेप्थ समझाऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, इसके अंदर कौन से रूल्स हो सकते हैं और आप कौन सी जॉब प्रोफाइल में जा सकते हो। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब कुछ चूज़ कर सकते हो बाय द वे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दिस थिंग। शुरू हम डिजिटल मार्केटिंग से कर लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का ही एक टाइप होता है। मार्केटिंग दो तरीके की होती है, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न डे मार्केटिंग को ही हम डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। अभी मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग को कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोगों का इंटरेस्ट उसमें नहीं होता है जाने के लिए। अभी हम सिर्फ डिजिटल पे स्टिक करते हैं। अगर आप लोगों को ज़रूरत होगी तो फ्यूचर में मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। यू कैन लाइक राइट इट डाउन इन द कॉमेंट्स, और आपको सारी डिटेल्स के साथ मैं अगली वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। अब हम जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पर ये सारे रूल्स हैं, ठीक है। एक्चुअली में डिजिटल मार्केटिंग जो है उसका मतलब पूरा काम होता है कि डिजिटल चैनल्स के थ्रू लोगों को अट्रैक्ट करना, कन्वर्ट करना, कस्टमर्स को रिटेन करना और बिजनेस की ग्रोथ को एनालाइज करके सही डिसीजंस लेना एक कंपनी और एक बिजनेस की ग्रोथ के लिए। ओवरऑल ग्रोथ से रिलेटेड ही सब कुछ है, और जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे एक्सपर्ट्स रहते हैं वो ग्रोथ मैनेजर और ये जो ग्रोथ हैकर एक बहुत अच्छा टर्म चला था, इसके अराउंड रोल में भी काम करने लग जाते हैं। तो इसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग में आपके पास बहुत सारे रोल होते हैं। ट्रैफिक वाले रोल होते हैं जो ट्रैफिक जनरेट करने के लिए काम करते हैं। कंटेंट वाले रोल होते हैं जो कि पूरा कंटेंट मीडिया वाला गेम है, उस सब को प्लान कर रहे होते हैं और उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। उसके बाद कन्वर्जन के लिए रोल होते हैं जो कि स्पेसिफिकली काम कर रहे होते हैं सेल्स ओरिएंटेड। मतलब ट्रैफिक वाले जो ट्रैफिक दे रहे हैं, कंटेंट वाले जो कंटेंट दे रहे हैं, इन सब के थ्रू कन्वर्जन्स माने कि सेल्स कैसे निकाली जाती है, इसके अराउंड काम करते हैं। फिर आते हैं हमारे रिटेंशन वाले रोल वाले लोग। रिटेंशन वालों का काम ये होता है कि जब सारे डिपार्टमेंट्स अपना काम कर चुके हैं, कन्वर्जन वाले अपना काम कर चुके हैं, सेल ला चुके हैं, तो उस कस्टमर को रिटेन करके रखना। मतलब एक कस्टमर आपसे जुड़ा रहे और बार बार आपका प्रोडक्ट खरीदता रहे, ये काम होता है रिटेंशन वाले रोल्स का। उसके बाद एनालिटिक्स वाले रोल आते हैं। इनका काम होता है कि इन सारे डिपार्टमेंट्स के डेटा को चेक करना और उनसे कुछ अच्छी इंसाइट्स निकाल के इन लोगों को वापस देना, ताकि ये अपनी प्रोसेसेस और अपने काम को और अच्छे से एफिशिएंटली कर पाएँ। और इसी डेटा को यूज़ किया जाता है, जो आप सुनते होंगे बोर्ड मीटिंग्स और इन्वेस्टर्स से मीटिंग की जाती है, तो इसी डेटा को लेके जाया जाता है कि हमारी कंपनी में हम ये कर रहे हैं, XYZ सारी की सारी चीज़ें। उसके बाद ई कॉमर्स के रोल्स आते हैं। ई कॉमर्स में वर्ड वी से मार्केट प्लेस मैनेजर्स होते हैं। कोई अमेजोन मैनेज करता है, कोई फ्लिपकार्ट मैनेज करता है, ऐसे बहुत सारे रोल्स होते हैं। क्योंकि ये पूरा का पूरा ई कॉमर्स जो है, ये स्ट्रीम थोड़ा सा यूनिक है, तो यहाँ पर अकाउंट मैनेजर्स लग रहे होते हैं, कई लोग डिलीवरी के इंचार्ज होते हैं, कई लोग प्रोडक्ट के इंचार्ज होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद मैं आपको थोड़े बहुत करियर के रिकमेंडेशंस दूंगा, और एक सबसे फास्ट वे जॉब लेने के लिए जो मुझे लगता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वॉच द वीडियो कंप्लीटली, क्योंकि मुझे चाहिए कि आप वही रोल को चूज़ करो जो आपका मन बोले कि यार नहीं, मुझे ये करना है। नहीं तो आप बोर हो जाओगे उस जॉब से, एक आध साल में स्विच करने की कोशिश करोगे और सारा एक्सपीरियंस, सारी पढ़ाई धरी की धरी रह जाएगी। शुरू करते हैं हम ट्रैफिक रूल्स से, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाते हैं ट्रैफिक रूल्स के ऊपर। व्हेन वी से ट्रैफिक रूल्स, तो ये सारे रूल्स होते हैं ट्रैफिक में जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ।
मेटा एड स्पेशलिस्ट, इनका काम होता है ट्रैफिक जनरेट करने का। गूगल एड स्पेशलिस्ट, एसईओ स्पेशलिस्ट, यूट्यूब एसईओ स्पेशलिस्ट, परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। अब ट्रैफिक जनरेट करने वालों का काम ये होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर या फिर आपके प्रोडक्ट पेज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आएँ, वो सही लोगों को लेके आएँ, जिससे कि आपको सेल्स मिले। यही इनका काम होता है। तो ये छोटा सा ही डेफिनेशन है, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी डेफिनेशंस मैं आपको नहीं दूंगा। अब देखते हैं मेटा एड स्पेशलिस्ट क्या करेगा। तो अब हम देखते हैं कि मेटा एड स्पेशलिस्ट के पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं और ये क्या क्या चीज़ें करते हैं। इनका काम रहता है फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, इनको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना। इसे अब हम मेटा एड्स के नाम से भी जानते हैं। और ऑडियंस टारगेटिंग यही लोग कर रहे होते हैं और कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन भी यही लोग कर रहे होते हैं। मतलब होलिस्टिकली व्हाट वी से, मेटा एड स्पेशलिस्ट जो होता है वो मेटा जो एक पूरा का पूरा एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है उसे मैनेज करता है। कैंपेन लगाने से लेके उसकी अच्छी परफॉर्मेंस से लेके ऑडियंस बनाने तक सारा का सारा काम मेटा एड स्पेशलिस्ट का होता है। अब अगले रोल के ऊपर आ जाते हैं हम, जो कि है गूगल एड स्पेशलिस्ट। अब गूगल एड स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनका काम होता है सर्च एड्स चलाना, डिस्प्ले एड्स चलाना, शॉपिंग एड्स चलाना और यूट्यूब एड्स चलाना। ये सारे सेगमेंट गूगल एड के अंदर ही आते हैं। और ये तो सिर्फ इनको चलाना है, और सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि यहाँ से कन्वर्जन्स लेके आना, सबसे कम पैसा लगा के सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कन्वर्जन्स को लेके आना। यही होता है गूगल एड स्पेशलिस्ट का काम। तो गूगल भी एक ट्रैफिक चैनल है और उस ट्रैफिक चैनल के एडवर्टाइजर्स को जो मैनेज करता है उसे हम गूगल एड स्पेशलिस्ट बोलते हैं। अब हम अगली जगह जाते हैं, जो कि होता है एसईओ स्पेशलिस्ट। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो जैसे कि आप कभी भी गूगल पे कोई चीज़ को सर्च करते हो तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स ऊपर दिखाई दे जाती हैं। कोई नंबर 1 पे दिख रही होती है, कोई नंबर 2 पे दिख रही होती है। कई बार वहाँ पर गूगल ऐड होता है। एक ट्रिक बताता हूँ, अगर वेबसाइट के ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है तो वो गूगल ऐड है। अगर स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा हुआ है तो वो उनका एसईओ है। एसईओ ऑर्गेनिकली ट्रैफिक लेके आता है, आपको पे नहीं करना पड़ता उसके लिए। अब एसईओ स्पेशलिस्ट का जो रोल होता है वो होता है ऑन पेज एसईओ का होता है, टेक्निकल एसईओ का होता है, लिंक बिल्डिंग का होता है और कीवर्ड रिसर्च का रोल होता है इनके पास। अब ऑन पेज एसईओ जो होता है उसका काम ये होता है कि वेबसाइट के अंदर क्या चेंजेस करे जाएं कि वेबसाइट सर्च इंजन के ऊपर रैंक करने लगे, माने ऊपर दिखाई देने लगे। इसके लिए वो लोग मेटा टाइटल, मेटा टैग, ब्लॉग्स और बहुत सारे ऑपरेशंस करते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि कीवर्ड्स लगा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, और इस वजह से वेबसाइट ऊपर आ गई है। जब भी चीज़ वेबसाइट के अंदर करी जाती है वो ऑन पेज ऑपरेशन के अंदर आ जाती है। जब भी चीज़ वेबसाइट के बाहर करी जाती है तब वो ऑफ पेज ऑपरेशंस के अंदर आ जाती है। ऑफ पेज ऑपरेशंस में आप समझ लीजिए कि गेस्ट पोस्ट करवाना, किसी और की वेबसाइट पे पैसे देके अपना पोस्ट करवाना, या फिर मीडियन, कोरा, रेडिट, इन जैसी साइट पे अपने बारे में लिखना ताकि आपके डोमेन की अथॉरिटी बढ़े, उसको ऑफ पेज एसईओ बोलते हैं। अब दूसरा आता है ये टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ का पूरा काम होता है कि जो भी सर्च इंजन्स हैं उनके क्रॉलर्स आपकी वेबसाइट को सही से एनालाइज करें और अपने होम पेज के ऊपर शो करें। इसके लिए जो भी टेक्निकलिटीज़ लगती हैं उन्हें टेक्निकल एसईओ के अंदर लिया जाता है। इसमें ही आप समझ लो एआई के लिए जो होता है ना, एलएलएम ऑप्टिमाइजेशन जिसको बोलते हैं, एलएलएम मतलब एआईओ और जीईओ, ये सारी चीज़ें पहले से ही हैं। एआई जो है वो robot.txt फाइल को ही स्टडी करता है जो कि टेक्निकल एसईओ में बनाई जाती है। ये सारी चीज़ें मैं इन डेप्थ में बताऊंगा अगली वीडियोज़ में, एक एक करके सारे रोल्स को मैं समझाना शुरू करूँगा। फिर आता है लिंक बिल्डिंग का काम। अब एक वेबसाइट की जब अथॉरिटी आपको बढ़ाना होती है तो आपको बहुत सारी जगह पे बैकलिंक्स बनाना पड़ती हैं। बैकलिंक का मतलब होता है अलग अलग ब्लॉग्स या फिर अलग अलग आर्टिकल्स जो कि आपकी वेबसाइट की लिंक पे ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसे बैकलिंकिंग करना कहते हैं। इससे भी आपके डोमेन की और वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ती है और यहाँ से भी आपके पास काफ़ी सारा ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है। उसके बाद कीवर्ड रिसर्च का रोल होता है कि लेट से इस कीवर्ड पे अगर हमारा जो लिस्टिंग है वो ऊपर आता है तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेट से अगर मैं कार बेचता हूँ तो यूज्ड कार नियर मी, ये जो कीवर्ड है इस पे मुझे अपनी वेबसाइट सबसे ऊपर लानी है, क्योंकि यूज़र जो है वो गूगल पे यही सर्च करेगा कि यूज्ड कार नियर मी। तो उस समय पे अगर मेरी वेबसाइट सबसे ऊपर आ गई तो मुझे तो सेल मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए कीवर्ड रिसर्च करी जाती है कि सही कीवर्ड पे हमारी वेबसाइट ऊपर दिखाई दे। अब अगला रोल जो आ जाता है इसके अंदर वो होता है यूट्यूब स्पेशलिस्ट का। यूट्यूब स्पेशलिस्ट का जो एक्चुअल काम होता है वो वीडियोस को ऑप्टिमाइज़ करना होता है कि मतलब आपकी जो ऑडियंस है उसे क्या चीज़ चाहिए, आपके सब्सक्राइबर्स को क्या देखना है, मार्केट की क्या हवा है, मार्केट को क्या देखना है, इसके लिए वीडियोस को ऑप्टिमाइज़ करना, वीडियोस का प्लान बनाना। उसके बाद CTR को इम्प्रूव करना यूट्यूब स्पेशलिस्ट का काम होता है। CTR का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट।
जब आपकी फीड में एक वीडियो आती है तो उसकी एक थंबनेल आपको दिखाई देती है जो कि एक फ़ोटो होती है। उस फोटो को इतना अट्रैक्टिव बनाया जाए कि आप उस पर क्लिक करो, मतलब आपके इंटेंट के साथ। ऐसा नहीं कर सकते हो आप गलत कुछ भी फोटो दिखा के उसका यूज़र का क्लिक ले लो, क्योंकि वो क्लिक करके छोड़ के चला जाएगा और आपकी वीडियो को एल्गोरिदम ब्लैकलिस्ट करना धीरे धीरे शुरू कर देगा। सो सही तरीके से यूज़र से क्लिक लेना, ये काम होता है यूट्यूब स्पेशलिस्ट का। और ऑडियंस रिटेंशन का काम भी यूट्यूब स्पेशलिस्ट का ही है कि जो करंट ऑडियंस है उसे ये टॉपिक्स चाहिए हैं, या फिर जो करंट ऑडियंस है उसकी ये डिमांड्स हैं तो हमें ये डिमांड को फुलफिल करना है। तो मतलब यूट्यूब के अराउंड जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो यूट्यूब स्पेशलिस्ट ही संभालता है। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। अब आता है अगला रोल जो कि है परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्पेशलिस्ट मैं पर्सनली खुद भी हूँ, तो अब मैं इसके बारे में भी आपको समझा देता हूँ। जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्पेशलिस्ट होता है वो एक्चुअली होलिस्टिक आदमी होता है। मल्टी चैनल एडवर्टाइजिंग को ये संभालते हैं। मल्टी चैनल एडवर्टाइजिंग का मतलब ये होता है कि मेटा एड्स भी यही संभालेंगे, गूगल एड्स भी यही संभालेंगे, टबोला एड्स चलना है तो वो भी यही संभालेंगे, दुनिया जहान का कोई भी ऐड चलना है तो भी यही संभालेंगे उसे। इनका काम होता है ऐड चलाना। ये नहीं बोल सकते कि ये सिर्फ मेटा ऐड चला सकते हैं, ये सिर्फ गूगल ऐड चला सकते हैं। आई पर्सनली कैन रन एड्स ऑन एनी चैनल एंड मेक देम प्रॉफिटेबल। यही हमारा काम होता है, सही चैनल को आइडेंटिफाई करके उस जगह पे अपनी मार्केटिंग करना। लीड जनरेशन भी इन्हीं का काम होता है कि भाई सही लीड्स आपकी सेल्स टीम तक आए, सही लीड्स आपके बिजनेस डेवलपमेंट टीम तक आए जहाँ से वो रेवेन्यू जनरेट कर पाएँ। रेवेन्यू ग्रोथ भी इन्हीं का हेडेक होता है कि मतलब लेट से हमने पिछले महीने 1 लाख रुपए का रेवेन्यू किया तो इस महीने हमें 2 लाख रुपए का रेवेन्यू करना है, उसकी स्ट्रैटेजी भी यही बनाएंगे और सारे जगह पे एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स लगाना और सारी काम यही करेंगे। रोएस ऑप्टिमाइजेशन भी यही करते हैं। रोएस का मतलब होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंट। कितने रुपए आपने एडवर्टाइजिंग के ऊपर खर्च किए और कितने रुपए वापस आए। 1 रुपये लगा के 2 रुपये वापस आए तो आपका 2 का रोएस होता है, मतलब 1 रुपये लगा के 2 रुपये आपने निकाल लिए। तो रोएस का काम भी इन्हीं का होता है कि भाई पिछले महीने हमने 4 का रोएस निकाला था, 1 लाख रुपए का ऐड चलाया और 4 लाख रुपए रिटर्न में हमें वापस कमा लिए हमने। अब की बार इनका टारगेट हो जाता है कि 1 लाख रुपए लगा के 6 लाख रुपए वापस आना चाहिए, यानी 6 का रोएस चाहिए। ये भी इन्हीं का काम होता है। होलिस्टिक बिजनेस ग्रोथ में परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्पेशलिस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करते हैं और एक्चुअली दिस इज़ द थिंग विच यू शुड एम फॉर। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये रोल क्योंकि एक डिसीजन मेकर वाला पॉइंट इसमें आ जाता है। लेकिन इसके लिए आपको मेटा एड स्पेशलिस्ट भी बनना पड़ेगा, गूगल एड स्पेशलिस्ट भी बनना पड़ेगा, थोड़ा एसईओ के बारे में भी पता होना चाहिए, मतलब थोड़ा थोड़ा आपको मार्केटिंग की हर फील्ड के बारे में पता होना चाहिए अगर आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्पेशलिस्ट बनना है तो। अब आ जाते हैं हम दूसरे रोल्स के ऊपर, कॉन्टेंट रोल्स। लेट्स सी क्या है कंटेंट रोल के अंदर। कंटेंट रोल के अंदर आपको एक सबसे ज़्यादा सुना हुआ टर्म दिखाई दे रहा होगा अभी, सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट। हर व्यक्ति बोलता है कि यार मैं तो सोशल मीडिया मैनेजर बन सकता हूँ, सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट बन सकता हूँ, बट लेट्स सी व्हाट इट इज़। सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट का काम होता है इंस्टाग्राम को ग्रो करवाना, लिंक्डइन को ग्रो करवाना, फेसबुक को ग्रो करवाना, कम्युनिटी को मैनेज करना, लोगों को खुश रखना आपकी कम्युनिटी के अंदर, और जो भी आपका फॉलोअर बेस है वो आपसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज करके रखेगा, इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना। और हाँ, इनका काम सिर्फ इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक तक नहीं होता है, कोई भी सोशल मीडिया हो वहाँ पर यही होते हैं। अब इसके अंदर एक कैच है कि आप एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के स्पेशलिस्ट भी बन सकते हो, एंड दैट इज़ अ बेटर थिंग आई विल से। सारे प्लेटफॉर्म के स्पेशलिस्ट होने से अच्छा एक प्लेटफॉर्म की गारंटी लो कि कल को आप आके मुझे ऑफर देते हो, आई विल ग्रो योर इंस्टाग्राम टू 100K फॉलोअर्स विद इन 6 months बिकॉज आई एम एन इंस्टाग्राम स्पेशलिस्ट। तो ये ऑफर ज़्यादा हैवी लगता है, रादर देन यू कम टू मी, आई एम अ सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, आई विल ग्रो ऑल योर सोशल मीडियाज। तो मुझे भी लगता है कि यार माइट भी ऐसा ही कुछ एवरेज सा शिट लेके आए, इसलिए बिकम अ स्पेशलिस्ट ऑफ वन थिंग, माइक्रो नीशिफाई करो। मैंने एक बार इंस्टाग्राम पे वीडियो भी डाली थी इसके बारे में। अगला रोल जो है वो है कंटेंट क्रिएटर का। कंटेंट क्रिएटर रील्स भी बनाएंगे, शॉर्ट्स भी बनाएंगे, ब्लॉग्स लिखने की इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, बट ये ज़्यादातर तो नहीं लिखते, और वीडियोस को आइडिएट भी यही लोग करते हैं। वीडियो फॉर्म में जो भी कंटेंट आपको दिख रहा होता है, जो आपको अट्रैक्ट कर रहा होता है, एंगेज कर रहा होता है, वो कंटेंट क्रिएटर्स का काम होता है। अब आ जाते हैं अगले रोल की तरफ। ये काफ़ी फैसिनेट करेगा काफ़ी सारे लोगों को, जो कि है कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट। ये जो स्ट्रैटेजिस्ट वर्ड आ जाता है यहाँ पर लोगों को काफ़ी मज़ा आता है। सो इसके अंदर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो होती हैं कंटेंट प्लानिंग, ऑडियंस रिसर्च और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी।
क्या कंटेंट इस महीने जाने वाला है, उस सब का प्लान बनाना। और हाँ, आपको ऑडियंस का एंगेजमेंट, रिटेंशन और सब चीज़ें को ध्यान में रखना पड़ता है। ऑडियंस के ऊपर रिसर्च भी करनी पड़ती है कि नई ऑडियंस को लाने के लिए हमें इस टाइप का कंटेंट डालना है, पुरानी ऑडियंस को एंगेज करने के लिए इस टाइप का कंटेंट डालना है, तो ऑडियंस को भी काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी, कि पोस्ट तो आपने कर दिया, लेकिन पोस्ट करने के बाद भाई देखने वाला भी तो कोई होना चाहिए। दैट इज़ द मेन पॉइंट। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी भी यही लोग बना रहे होते हैं। दीज आर कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिसर्च आपको करना पड़ेगी एंड इट्स अ गुड थिंग। काफ़ी ज़्यादा ए बी टेस्टिंग भी करना पड़ेगी। अब अगला जो रोल है वो है क्रिएटिव स्ट्रेटजिस्ट का। क्रिएटिव स्ट्रेटजिस्ट एट द मोमेंट काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। कंपनीज 15 लाख से 25 लाख के बीच में पे करने के लिए रेडी हैं एक अच्छे क्रिएटिव स्ट्रेटजिस्ट को। सो दिस इज़ समथिंग विच यू कैन लुक फॉर। अब इसके अंदर आपको क्या क्या करना पड़ेगा। एड्स जो चलते हैं आपको इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, टेलीविजन पे, जहाँ पर भी एड्स दिखाई देते हैं, उन एड्स के कॉन्सेप्ट बनाने का काम क्रिएटिव स्ट्रैटेजिस्ट का होता है। मेड बी वीडियो एड्स, मेड बी स्टैटिक एड्स, मेड बी एनी काइंड ऑफ एड, मोशन ग्राफिक और लेट्स से एआई जनरेटेड जो भी है, उनके कॉन्सेप्ट्स को डिज़ाइन करने वाला क्रिएटिव स्ट्रैटेजिस्ट होता है। एंड अ गुड क्रिएटिव स्ट्रैटेजिस्ट इज़ समथिंग जो मेरे कनेक्शंस में भी बहुत लोग लुक कर रहे हैं। अगर आप एक अच्छे क्रिएटिव स्ट्रैटेजिस्ट हो तो आप अपना सीवी तो नहीं ड्रॉप कर पाओगे, आप कमेंट में लिख देना दैट यू आर एन क्रिएटिव स्ट्रैटेजिस्ट, अपने पोर्टफोलियो की लिंक डाल देना, आई विल ट्राई टू रीच यू आउट। हुक्स बनाना भी इनका ही काम होता है कि XYZ हुक होना चाहिए एड्स में। मैसेजिंग के क्या एंगल होते हैं, लेट्स से आपने वो जोमेटो के पुश नोटिफिकेशंस देखे होंगे, अरे भूख लगी है यार। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर आइडिएटेड बाय क्रिएटिव स्ट्रेटजिस्ट्स, क्योंकि ये ब्रांड को एक विजन के साथ लेके आगे बढ़ते हैं कि माई ब्रांड शुड लुक लाइक दिस, माई ब्रांड शुड टॉक लाइक दिस। सो दिस इज़ द मेन जॉब ऑफ अ क्रिएटिव स्ट्रेटजिस्ट। काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रोल है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, हाई पेइंग है और मज़ा बहुत आएगा क्योंकि यहाँ पर क्रिएटिव स्टफ हो रहा होता है। स्क्रिप्ट्स भी ये लोग क्लोजली लुक फॉरवर्ड करते हैं किसी भी चीज़ की, जो भी ऑडियंस को एंगेज करने या बिजनेस ग्रो करने के लिए एड्स वैड्स कुछ भी लग रहा हो वहाँ पर। अब अगला जो रोल है वो क्रिएटिव डायरेक्टर का है। तो भाई देखते हैं अब क्रिएटिव डायरेक्टर क्या करते हैं। क्रिएटिव डायरेक्टर का काम होता है ब्रांड कम्युनिकेशन संभालने का। क्रिएटिव लीडरशिप, जो क्रिएटिव स्ट्रेटजिस्ट होते हैं वो काफ़ी सारे होते हैं। लेट से एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर 5 वर्टिकल्स हैं, तो पांचों वर्टिकल के क्रिएटिव स्ट्रेटजिस्ट अलग अलग होंगे, लेकिन क्रिएटिव डायरेक्टर एक ही होगा जो सबको लुक फॉरवर्ड करेगा। टीम भी यही मैनेज कर लेते हैं, क्रिएटिव लीडरशिप भी यही हो जाते हैं। अप्रूवल्स देने का जो काम होता है मेजरली वो इनका होता है, और ब्रांड कम्युनिकेशन भी ये बहुत क्लोजली लुक फॉरवर्ड करते हैं। तो क्रिएटिव स्ट्रेटजिस्ट जो काफ़ी ज़्यादा टाइम तक मतलब एक्सपीरियंस लेके आ चुके हैं, कुछ बहुत बड़ा कर चुके हैं, वो यूजुअली क्रिएटिव डायरेक्टर बनते हैं। कंटेंट रोल्स हमने देख लिए हैं, अब हम आ जाते हैं अगली स्टेप पे जो कि है कन्वर्जन रोल। कन्वर्जन रोल में सबसे पहला व्यक्ति हो जाता है कॉपी राइटर, जिनका काम होता है कॉपीज़ लिखना। CRO स्पेशलिस्ट, ये थोड़ा सा बढ़िया है, बताता हूँ। फनल बिल्डर्स, लैंडिंग पेज स्पेशलिस्ट, ग्रोथ मार्केटर्स। कॉपी राइटर का काम होता है एड कॉपीज़ को लिखना, सेल्स पेजेस के ऊपर कंटेंट को कैसे लिखा जाए कि वो तुम्हें चीज़ को खरीदने के ऊपर मजबूर कर दे। काफ़ी सारे पेजेस होंगे जो तुमने खोले होंगे, तुम्हें लगा होगा यार खरीद लेता हूँ, अब फटाक से खरीद लेता हूँ। सो वो वाला पॉइंट भी यहीं पे है। सेल्स पेजेस के ऊपर जो कंटेंट होता है वो भी यही लिखते हैं, और लैंडिंग पेजेस के ऊपर जो कंटेंट होता है वो भी यही लिखते हैं। ईमेल्स जो तुम्हारे पास आ रहे होते हैं, ईमेल जो रैंडमली न्यूज़लेटर्स आते हैं वो भी यही लिखते हैं, और व्हाट्सएप के ऊपर जो आ रहा होता है वो सब भी यही लिखते हैं। इनका मतलब टेक्स्ट बेस्ड तुम जो भी चीज़ देख रहे हो उसमें इनका इन्वॉल्वमेंट है। क्रिएटिव स्ट्रेटजिस्ट जो ब्रांड कम्युनिकेशन बनाता है उसे पूरा करने का काम इनका ही है, बनाते ये हैं और लीड वो लोग कर रहे होते हैं। अब आ जाते हैं अगले रोल के ऊपर जो कि है CRO स्पेशलिस्ट। CRO स्पेशलिस्ट का काम होता है A/B टेस्टिंग करना, चीज़ों की यूज़र बिहेवियर को समझना, एनालाइज करना और कन्वर्जन्स को ऑप्टिमाइज़ करना। थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। A/B टेस्ट करने का मतलब होता है आपने एक लैंडिंग पेज बनाया, वो आपको दे रहा था लेट से 2 का ROAS, मतलब ₹1 लगा के ₹2 मिल रहे थे। तो ये क्या करेंगे कि एक और लैंडिंग पेज बनाएंगे, उसमें कुछ ऑप्टिमाइजेशन करेंगे और उसको टेस्टिंग पे लगाएंगे, और फिर देखेंगे कि क्या इससे ROAS बढ़ गया क्या या फिर कम हो गया क्या। 2 की जगह अगर 2.5 का ROAS आने लग गया, दैट मीन्स दी टेस्ट इज सक्सेसफुल। तो ये सारी जो टेस्टिंग होती है, ऑफर्स को चेक करना बार बार, और नई नई वेबसाइट्स और नए नए लैंडिंग पेजेस को बनाना, ये सारा काम होता है CRO स्पेशलिस्ट का। और ये यूज़र बिहेवियर को एनालाइज करते हैं कि एक यूज़र आया, वो कार्ट तक पहुंचा लेकिन उसने ख़रीदा नहीं, अब इसको इस टाइप का ऐड दिखाया जाए। अब यूज़र आया, उसने ख़रीदा बट अगली बार उसने नहीं ख़रीदा, तो इसे इस टाइप के मैसेजेस भेजे जाएँ। तो यही का सारा काम इनका होता है। और
होलिस्टिकली इनका काम होता है परफॉर्मेंस मार्केटर्स को सपोर्ट करना, कि होलिस्टिकली इनका काम ये होता है कि परफॉर्मेंस मार्केटर के साथ एंगेज करके सेल्स को और ज़्यादा बढ़ाना, बिकॉज बिजनेस में सेल्स आर द मेन थिंग विच इज़ टू बी डन। अब देख लेते हैं अगले रोल को, जो कि है फनल बिल्डर्स। ये लीड फनल्स बना रहे होते हैं, सेल्स फनल्स बना रहे होते हैं, और सारे ऑटोमेशंस के ऊपर यही लोग काम कर रहे होते हैं यूजुअली। अब सेल्स फनल क्या होती हैं, लीड फनल क्या होती हैं? आप एक ऐड देखते हो, ऐड के बाद आप एक लैंडिंग पेज पे पहुंचते हो, लैंडिंग पेज के बाद आपके पास एक फॉर्म खुलता है, उसको आप सबमिट करते हो, उसके बाद आपके पास व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, अपॉइंटमेंट बुक हो जाता है, सेल्स के कॉल आने लगते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसे बोला जाता है फनल। अब लीड फनल का काम होता है कि लीड जनरेट करने तक, वो फॉर्म भरवाने तक का काम होता है लीड फनल का। सेल्स फनल का काम होता है जब आप किसी ऐड पे क्लिक करते हो, आपको एक प्रोडक्ट पेज दिखाई देता है जिसको आप इंस्टेंटली परचेज कर लेते हो, वो होता है सेल्स फनल। और वहाँ पर भी यही लोग काम कर रहे होते हैं। ऑटोमेशंस भी यूजुअली यही लोग टेक केयर कर लेते हैं, ऑल्दो उसके लिए ऑटोमेशंस इंजीनियर होते हैं, बट लोग अब अपने आप ही कर लेते हैं। मतलब यूजुअली फनल बिल्डर्स को इतना आइडिया होता है। सो अब हम आ जाते हैं हमारे अगले रोल के ऊपर, जो कि है लैंडिंग पेज स्पेशलिस्ट। देखते हैं इसमें कौन लोग हैं। सो लैंडिंग पेज स्पेशलिस्ट में आपका UI UX डिज़ाइनर आ जाते हैं, कन्वर्जन डिज़ाइन भी आ जाती है इसके अंदर ही, और ऑफर प्रेजेंटेशन भी इसके ही अंदर आ जाता है। तो ये पूरा एक आदमी होता है लैंडिंग पेज स्पेशलिस्ट। इसका काम ही होता है UI UX बनाना। UI UX का मतलब होता है यूज़र इंटरफेस, जो इंटरफेस आपको दिख रहा होता है उसको प्लान करना और बनाना। और UX का मतलब होता है यूज़र एक्सपीरियंस, कि आप जब उस लैंडिंग पेज के ऊपर आओगे उसके बाद आपको क्या एक्सपीरियंस मिलता है, उसे बोला जाता है यूज़र एक्सपीरियंस। काफ़ी सारे टूल्स ये लोग यूज़ कर रहे होते हैं इस सब चीज़ों को करने के लिए। मतलब डिज़ाइन के लिए यूजुअली लोग फिग्मा यूज़ करते हैं, नहीं तो कई हर यूज़र की, मतलब जो भी प्रोफेशनल होता है सबकी अपनी पर्सनल चॉइसेस होती हैं। कन्वर्जन कैसे आएगा उस चीज़ को डिज़ाइन करना भी इनका ही हेडेक होता है, और ऑफ़र को ढंग तरीके से कैसे प्रेजेंट किया जाए। मतलब जैसे कि एक UI UX डिज़ाइनर है, उसके पास हम लोग ये बोल के नहीं जाते कि ये ऐसा डिज़ाइन बना दो, हम उसे बताते हैं ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, नाउ प्लीज़ हेल्प अस टू फुलफिल दैट। तो वो अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से आपको बताते हैं कि आपको ऐसा लैंडिंग पेज बनाना चाहिए ताकि आपको अच्छे रिजल्ट मिले। काफ़ी सारे टूल्स इस सब के लिए ये लोग यूज़ कर रहे होते हैं। पेज डिप्लॉयमेंट के बाद जैसे कि हॉटजार, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी, हीट मैप्स, और ये सेशंस को रिकॉर्ड करके देखते हैं कि यूज़र क्या बिहेव कर रहा है, और उसके हिसाब से नए लैंडिंग पेजेस बनाते हैं। अब हम आ जाते हैं अगले रोल के ऊपर, जो कि शायद काफ़ी लोगों को फैसिनेट भी करता होगा, ग्रोथ मार्केटर के ऊपर। ग्रोथ मार्केटर का सारा काम होता है फनल ऑप्टिमाइजेशन करना, और रेवेन्यू में ग्रोथ लेके आना, और कस्टमर जर्नी को संभालना। अब आपको लग रहा होगा कि यार एक ही काम के लिए इतने सारे लोग क्यों हैं? व्हेन वी गेट इनटू बिग कंपनीज लाइक मैकेंजी, बेन और KPMG, या फिर किसी भी मॉन्डिनीज या XY, प्यूमा, जो भी बड़ी कंपनी के अंदर आप जाओगे, वहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बड़ी वर्कफोर्स होती है। तो इतनी ज़्यादा बड़ी वर्कफोर्स के साथ में और इतने सारे क्लाइंट्स के साथ काम करने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं, और इसीलिए रोल्स को डाइवर्सिफाई कर दिया जाता है। ग्रोथ मार्केटर को एंड में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है कि फ़नल्स को ऑप्टिमाइज़ करना, कि सही से चले फनल्स, और ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस लेके आएँ। अगर ड्रॉप आ रही है तो उसे और चेक करें। रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ लेके आएँ। इनिशियली भी साइड परफॉर्मेंस मार्केटर कर रहे होते हैं, बट ग्रोथ मार्केटर भी इसी कैटेगरी के आते हैं। तो मतलब आप अगर एक जगह पे स्टार्ट करते हो, अलग अलग कंपनी में आपको अलग अलग पोजीशंस दी जाएंगी। कस्टमर जर्नी मैपिंग ये परफॉर्मेंस मार्केटर्स भी कर रहे होते हैं और ग्रोथ मार्केटर्स भी कर रहे होते हैं। सिमिलर सा ही है, मतलब अगर आप सारे फंडामेंटल्स और कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हो तो यू कैन ईजिली क्रैक एनी रोल इन दिस कन्वर्जन काइंड ऑफ थिंग ओनली। अब आ जाते हैं हम अगले रोल्स की तरफ, जो है रिटेंशन के रोल्स। रिटेंशन रोल्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इनका काम होता है कि अगर एक बार कस्टमर को अक्वायर कर लिया जाए तो वो छूटे ना मुझसे कभी भी, वो बार बार मुझसे परचेस करे। क्योंकि जब कस्टमर अक्वायर होता है उस पॉइंट पे आपको फेस करना पड़ती है कैक, विच इज़ कॉल्ड द कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। एक कस्टमर को लाने के लिए इतना पैसा खर्च होगा, वही होती है कैक। अब उस कैक को कम करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करना पड़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करने के लिए कस्टमर को रिटेन करना पड़ता है। देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर आपके आ जाते हैं ईमेल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट्स, व्हाट्सएप मार्केटिंग स्पेशलिस्ट्स, CRM स्पेशलिस्ट, और मार्केटिंग ऑटोमेशंस के जो स्पेशलिस्ट हैं वो भी। ईमेल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट जो हो जाते हैं उनका रोल रहता है न्यूज़लेटर्स भेजना, जो मैंने अभी आपको बताया था कि न्यूज़लेटर्स आते रहते हैं कंपनी के, आपके पास ईमेल्स आते रहते हैं। ऑल्दो आप देखते नहीं हो, लेकिन उन न्यूज़लेटर्स की वजह से उस ब्रांड का जो नाम है वो आपके दिमाग में छप जाता है।
दिस इज़ द मेन एम ऑफ द न्यूज़ लेटर्स। बहुत सस्ते पड़ते हैं ये, बहुत महंगे नहीं होते हैं। ऑटोमेशंस भी ईमेल के अंदर जो होते हैं वो यही देखते हैं, प्रमोशंस देना, ऑफर्स देना, वो भी ईमेल मार्केटर्स का ही काम होता है। ईमेल के थ्रू कोई भी कम्युनिकेशन होता है तो वो ईमेल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट का काम होता है। इनका काम होता है ईमेल के थ्रू ईमेल भेज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन्स निकाले जाएँ, लोगों को एक्टिवेट किया जाए, ट्रैफिक जनरेट किया जाए। ये रिटेंशन वाले रूल्स हैं। अगला आ जाता है व्हाट्सएप मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। इनका काम होता है ब्रॉडकास्ट कैंपेन्स चलाना, जो आपको दिखते होंगे ब्रांड्स लाइक मोको बारा एंड ऑल ऑफ द ब्रांड्स की ऑफर्स आ जाते हैं। फ्लिपकार्ट का बार बार ऑफर आ जाता है, दिवाली सेल आ गई, ये सेल आ गई, वो सेल। तो क्या होता है, आपको पर्सनली मैसेज नहीं भेजा जाता है, ये ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है। एक बार में 5 लाख 10 लाख लोगों को भेजा जाता है, वो इनका काम होता है। व्हाट्सएप पे ऑटोमेशंस बनाना इनका काम होता है। कई बार आप देखते होंगे किसी जगह पे, जैसे बैंक होता है, बैंक में आप जाके अपना चैट बॉट के थ्रू बहुत कुछ कर सकते हो। मतलब लेट से चैट के थ्रू जितनी सेल आती है उसको चैट ऑटोमेशंस और ड्रिप फ्लो, माने एक यूज़र ने अगर चेकआउट कर दिया लेकिन नहीं किया तो उसको हर 1-2 दिन में कुछ नया मैसेज आ जाएगा, फिर उसको कोई ऑफ़र दे दिया जाएगा। इन सब के ऑटोमेशंस बनते हैं। तो ये ऑटोमेशंस भी व्हाट्सएप मार्केटिंग स्पेशलिस्ट ही बनाते हैं, और कस्टमर एंगेजमेंट में भी ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। तो यही था व्हाट्सएप स्पेशलिस्ट का काम। अब अगला देखते हैं CRM स्पेशलिस्ट्स। इनका काम होता है कस्टमर जर्नी को मैप करना, लीड मैग्नेट्स को संभालना और रिलेशनशिप बिल्ड करना। CRM एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर आप लीड्स मैनेज करते हो और जिससे आपकी टीम कस्टमर्स के साथ रिलेट करती है, इंटरैक्ट करती है, बात करती है, सब कुछ, सारे ऑपरेशंस वहीं से हो रहे होते हैं। लीड मैनेजमेंट भी CRM स्पेशलिस्ट ही देखता है। CRM स्पेशलिस्ट वीकेंड से होलिस्टिकली सेल्स के ऊपर काम ज़्यादा कर रहे होते हैं, क्योंकि इनका सबसे ज़्यादा इंटरैक्शन सेल्स टीम के साथ हो रहा होता है। मार्केटिंग ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट्स, अब मार्टेक समझते होगे, मार्केटिंग टेक्नोलॉजी, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मार्केटिंग ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट भी यहीं पे आ जाते हैं। CRM इंटीग्रेशन, एक प्लेटफॉर्म को दूसरे प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट करके ज़्यादा अच्छे से मार्केटिंग करना, ये ईमेल ऑटोमेशन, वर्क फ्लो डिज़ाइनिंग, और लेट से एक प्लेटफॉर्म को दूसरे प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट करना ताकि सेल्स बढ़ जाएँ। माने व्हाट्सएप को लिंक कर दिया इनने ईमेल से, ईमेल को लिंक कर दिया इनने अपने वेबसाइट के एडमिन पैनल से, और वहाँ पर जो भी एक्टिविटी हो रही है इंस्टेंटली सब कुछ सिंक होके यूज़र के पास कस्टमाइज्ड मैसेजेस जा रहा है, सही टाइम पे कॉल जा रहा है, सही टाइम पे SMS जा रहा है। ये सारा का सारा मार्केटिंग ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट संभालते हैं, और यही होते हैं वर्क फ्लो डिज़ाइंस। अब आ जाते हैं एनालिटिक्स स्पेशलिस्ट के ऊपर। देखते हैं इसके अंदर क्या है। GA4, लोकर स्टूडियो, एट्रीब्यूशंस और डैशबोर्ड्स। गूगल एनालिटिक्स आपको सुनने में बहुत इजी लगता होगा, बट काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। इसको इम्प्लीमेंट करना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती है। लुकर स्टूडियो सिमिलर थिंग। एट्रीब्यूशंस संभालना कि 1 डे क्लिक डेटा ट्रेड। एट्रीब्यूशन का काम होता है क्रेडिट देना, कि लेट से एक कैंपेन के एक ऐड पे क्लिक करके एक आदमी ने परचेस करा, तो वहाँ पर एट्रीब्यूशन क्लिक इन होता है। उसके पहले उसने कितने एड्स पे क्लिक किया था, उसके बाद उसने किस ऐड पे क्लिक किया, और उसके बाद क्रेडिट बांटे जाते हैं कि इस डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजी ये बोलती है कि 5 कैंपेन है तो 5 में बराबर उसका हिस्सा बटेगा। और फर्स्ट क्लिक स्ट्रैटेजी बोलती है पहला जो कैंपेन था जिससे क्लिक करके यूज़र उस पेज पे पहुंचा था उसे क्रेडिट मिलेगा। लास्ट क्लिक एट्रीब्यूशन होता है आखिरी बार यूज़र ने जिस ऐड पे क्लिक किया था उसे क्रेडिट मिलेगा। ऐसे करके एट्रीब्यूशंस क्रिएट करना, डैशबोर्ड्स बनाना जिसमें डेटा अच्छे से दिखाई दे, वो भी इनका ही काम होता है। अब आ जाते हैं डेटा एनालिस्ट के ऊपर। डेटा एनालिस्ट भी मार्केटिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे होते हैं। कस्टमर की इनसाइट्स को निकालना, डेटा को विजुअलाइज करना और ट्रेंड्स एनालिसिस करना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इनका। ट्रेंड एनालिसिस कि मार्केट में ये ट्रेंड आने वाला है, लेट्स से दिवाली आती है, दिवाली के ऊपर सारी कंपनियां मार्केटिंग में बहुत तेज़ पैसा खर्च करती हैं। उस पॉइंट पे कैसे आप फिट इन कर सकते हो, उस पॉइंट पे जब कॉस्ट ऊपर जाएगी तब आप क्या करोगे, और कैसे आप स्टैंड आउट कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू निकाल सकते हो, ये ट्रेंड एनालिसिस भी यही लोग करते हैं। एट्रीब्यूशन स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो भी सिमिलर से ही काम करते हैं। चैनल की परफॉर्मेंस देखते हैं। चैनल से मतलब है एडवर्टाइजिंग चैनल का, चैनल से मतलब है एडवर्टाइजिंग चैनल का। चैनल जैसे मेटा एड्स, गूगल एड्स, टबोला एड्स, कस्टमर जर्नी को भी यही एनालाइज कर रहे होते हैं और मार्केटिंग मेजरमेंट भी यही संभाल रहे होते हैं। इसके लिए लोग ट्रैकर्स यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। अब थोड़ा सा क्विकली फिनिश करते हैं चीज़ों को, शायद आपको भी बोरियत होने लग गई होगी। तो एनालिटिक्स रोल अब हो चुके हैं हमारे ख़त्म। अब आ जाते हैं हम ई कॉमर्स रोल के ऊपर। ई कॉमर्स में क्या क्या रोल आते हैं। ई कॉमर्स मार्केटिंग स्पेशलिस्ट होता है और मार्केट प्लेस स्पेशलिस्ट होता है, फिर से एक रिटेंशन स्पेशलिस्ट होता है इसके अंदर भी। ई कॉमर्स मार्केटिंग स्पेशलिस्ट
अमेज़ॉन के ऊपर भी एड्स चलते हैं, जो कि अमेज़ॉन एड्स बोलते हैं जिन्हें कि हम अमेज़ॉन के ऊपर आप देखते होगे जब आपने लिखा टूथब्रश तो सबसे ऊपर एक टूथब्रश आता है, वहाँ पर कोने में स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, वही होता है अमेज़ॉन ऐड। अमेज़ॉन ऐड चलाना, ईमेल मार्केटिंग करना और आपके जो प्रोडक्ट पेजेस होते हैं उनको CRO कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन करना और एनालिसिस करना, ये सब कुछ ई कॉमर्स मार्केटिंग स्पेशलिस्ट का ही काम होता है। इनका होलिस्टिक काम है आपके स्टोर के ऊपर सेल्स लेके आना, दैट्स इट। अब अगला व्यक्ति होता है हमारा मार्केट प्लेस स्पेशलिस्ट। अमेज़ॉन का स्पेशलिस्ट हो सकता है, फ्लिपकार्ट का स्पेशलिस्ट हो सकता है, मिंत्रा का स्पेशलिस्ट हो सकता है और मीशो का भी स्पेशलिस्ट हो सकता है। ऐसे जो भी प्लेटफॉर्म है उनके स्पेशलिस्ट होते हैं, शॉपिफाई स्पेशलिस्ट भी होते हैं। इनके नींद में भी वही प्लेटफॉर्म के बारे में सारी एल्गोरिदम्स आ रही होती हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग लोग होते हैं, उनको प्लेटफॉर्म के बारे में सब कुछ पता होता है। सो अगर आप ये करना चाहते हो, ये भी एक अच्छा रोल है, बहुत सारी कंपनीज हायर करती हैं। फिर इसमें भी रिटेंशन स्पेशलिस्ट होते हैं, ये भी वही सेम चीज़ कर रहे होते हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम्स रन करते हैं, रिपीट परचेसेस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, वही बात, बार बार खरीदेगा तो लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ती जाएगी। सो वो भी इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये आ जाते हैं हम ई कॉमर्स के अंदर रूल्स। यही थे सारे के सारे रूल। अब आप अपने आप सोच के समझ सकते हो कि आपको किस पॉइंट पे काम करना है। ट्रैफिक वाले रूल्स में काम करना है आपको, ये है ट्रैफिक वाले रूल्स। कंटेंट वाले रोल में काम करना है आपको, कन्वर्जन वाले रोल में काम करना है, रिटेंशन वाले रोल में काम करना है, एनालिटिक्स वाले रोल में काम करना है, ई कॉमर्स में काम करना है। कहाँ काम करना है वो आपके ऊपर है। एनालिटिक्स में यूजुअली आपको मैथ बहुत अच्छी होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी होना चाहिए। सबसे इंटरेस्टिंग अगर आप बोलोगे तो ट्रैफिक रोल सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और कॉन्टेंट रोल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इन दोनों में सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा। और इनिशियली अगर आप अपना करियर शुरू कर रहे हो तो यहाँ पर स्वीट स्पॉट है आपके लिए, आपको यहीं से एंटर करना चाहिए इसके अंदर। आई वुड रिकमेंड दैट। सो ये तो सारा का सारा आपको ओवरव्यू हो गया कि क्या क्या रूल्स हो सकते हैं। अब मेरे रिकमेंडेशंस और करियर पाथ के लिए क्या रिकमेंडेशंस रहेंगे वो मैं आपको अब थोड़ा सा बता देता हूँ। सो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप हो कौन। अगर आप एनालिटिकल व्यक्ति हो तो आपके लिए कौन से काम है वो देखते हैं। मतलब आपको बारीकियाँ काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो क्या करना चाहिए, आपको मेटा एड्स स्पेशलिस्ट बनना चाहिए, गूगल एड्स स्पेशलिस्ट बनना चाहिए। ये दोनों कर लिया तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्पेशलिस्ट बन जाना चाहिए फिर। और मार्केटिंग एनालिटिक्स भी आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेगा तो यू कैन डू दैट एज वेल। अगर आप क्रिएटिव आदमी हो, मतलब थोड़ा सा मन लगता है चीज़ों में, अच्छे सा बकचोदी में भी मन लगता है थोड़ा बहुत, तो यू कैन डू दैट। तो अगर थोड़े से बकचोदी में भी मन लगता है तो भाई यू कैन डू दैट। कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो आप, क्रिएटिव स्ट्रेटजिस्ट बन सकते हो, सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हो और कॉपी राइटर भी बन सकते हो। थोड़ी सी क्रिएटिविटी चाहिए होती है, कई लोगों में शुरू से होती है तो वो लोग बहुत अच्छा कर पाते हैं इस फील्ड में, जिसमें नहीं है। मतलब अगर फील्ड चूज़ करते टाइम पे ऐसा है, अगर आप एनालिटिकल व्यक्ति हो और आप क्रिएटिव फील्ड में चले जाते हो तो आप बहुत स्ट्रगल करते हो, बिकॉज एक टाइम के बाद आइडियाज़ आना बंद हो जाते हैं, फिर आप कॉपी करना शुरू करते हो। लेकिन अगर आप क्रिएटिव पहले से थे, आपका मन ही इसमें लगता था, तो आपका करियर बहुत अच्छा जाता है। साइकोलॉजिकली ओरिएंटेड जो लोग रहते हैं थोड़े से, वो भी कॉपी राइटिंग में बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं, CRO में भी बहुत बढ़िया काम करते हैं, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन में, फनल बिल्डिंग भी बहुत अच्छी करते हैं और ग्रोथ मार्केटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाते हैं। इनको मालूम होता है कि इस व्यक्ति को ये चीज़ दिखाऊंगा तो इसका जो अगला स्टेप होगा वो ये होगा, और उसी को हम बोलते हैं मार्केटिंग। आदमी जो होता है, मतलब जो कस्टमर्स होते हैं, सॉरी फॉर दैट, जो भी कस्टमर्स होते हैं उन्हें इस तरीके से चैनलाइज करना कि वो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसे फुलफिल कर दें। वी वॉन्ट देम टू बाय फ्रॉम अस नो मैटर वॉट हैपन्स, इट्स दैट सिंपल। अब आ जाते हैं सिस्टम्स के हिसाब से। जो लोग सोच रहे होते हैं वो करते हैं ईमेल मार्केटिंग, CRM मैनेजमेंट और मार्केटिंग ऑटोमेशंस। इन्हें सिस्टम्स बहुत पसंद होते हैं, इन्हें परफेक्शन बहुत पसंद होता है, इन्हें चाहिए होता है कि आई वांट टू क्रिएट अ सिस्टम जिसमें बहुत बढ़िया सा काम हो रहा हो, जिसके अंदर एक पाइपलाइन जो है मेरी, उसके अंदर बहुत सारी बढ़िया सी प्रोसेस हो रही हो। तो इस टाइप के लोग यहाँ पर जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नाउ लेट्स कम बैक टू द मेन टॉपिक्स। तो अब हम आ जाते हैं फाइनल चीज़ के ऊपर, द फास्टेस्ट वे टू गेट अ जॉब। शायद सब लोग इसका ही इंतज़ार कर रहे होंगे। द फास्टेस्ट वे टू गेट अ जॉब, आपको इस सारी डिटेल्स की ज़रूरत पड़ेगी जो मैंने अभी तक आपको बताई। उन्हीं के हिसाब से अपनी फील्ड को चूज़ करने के बाद इसे फॉलो कर लेना आप। सबसे बढ़िया तरीका यही है, चूज़ वन रोल। एक रोल के ऊपर आप जाओ और उसके लिए ही पढ़ना शुरू करो, उस रोल को इन डेप्थ तक सीख लो और उसके बाद आप आगे बढ़ जाओ, उसी रोल को अंदर तक समझो। मतलब पहले से ही आपका डिसाइडेड होना चाहिए, मुझे सोशल मीडिया मैनेजर बनना है, और निशिफाई कर दो, मुझे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का ही सोशल मीडिया मैनेजर बनना है, मुझे और कुछ नहीं करना। अगर आपने इतना ज़्यादा निशिफाई कर दिया अपने आप को,
मार्क माई वर्ड्स, कोई भी नहीं रोक पाएगा. यू विल गेट हायर्ड ईजिली. अगर आप अपना बिजनेस चालू करना चाहते हो, यू कैन डू इट वेरी ईजिली. यू विल गेट क्लाइंट्स वेरी ईजिली. एवरीथिंग विल बी सॉल्व्ड. एक रोल को चूज़ करो, एक स्किल को पढ़ो, अच्छे से प्रोजेक्ट्स बनाओ. अगर परफॉर्मेंस मार्केटिंग में जा रहे हो, फ्री में कुछ क्लाइंट्स के लिए काम कर देना. डोंट आस्क फॉर मनी, क्योंकि वो एड स्पेंड भी खर्च कर रहे होंगे और आपको एक्सपेरिमेंट करने मिल रहा है. और उनके एड्स वैड्स रन करके बढ़िया सा एक पोर्टफोलियो बना लेना. तो बिल्ड प्रोजेक्ट से यही मतलब है मेरा, पोर्टफोलियो ज़्यादा चलता है यहाँ पर. तो इधर उधर से रिसोर्सेज को जोड़ना पड़ेगा, जुगाड़ लगानी पड़ेगी थोड़ी बहुत. एंड आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू गेट योर प्रूफ ऑफ वर्क. Once you have the proof of work, then you have to create a good portfolio. After creating a good portfolio, बहुत स्ट्रेटेजिकली जॉब्स के लिए अप्लाई करना है. सारी जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं करना है, बस रेज्यूमे को विजुअली काफ़ी अच्छा बनाना है और सिलेक्टिव जॉब्स के लिए अप्लाई करना है. वी आर नॉट नॉर्मल, वी आर नॉट जोकर्स कि हम किसी भी जगह पे जाके अप्लाई कर देंगे. 100 जॉब पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, नहीं. वील अप्लाई टू ओनली 10 जॉब पोस्ट्स, बट वो वाली जॉब पोस्ट जिसके लिए हम बने हुए हैं, जिसके लिए हमने इतनी तैयारी करी है, जिसके लिए हमने मेहनत करी है, दैट इज़ द जॉब जिसको आप अप्लाई करेंगे. वी आर नॉट लूजर्स जो हर जॉब को अप्लाई करें. एंड देन यू विल जस्ट गेट हायर्ड. दिस इज़ द मेन थिंग माई फ्रेंड. यही था पूरा का पूरा मार्केटिंग. अब आपको पता है कि कौन कौन से रोल्स मार्केटिंग के अंदर होते हैं. अब आपको पता है कि क्या चीज़ें हो सकती हैं. नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू इज़ कि थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करो चीज़ों के अराउंड. आपको क्या पसंद है, आप किस टाइप के व्यक्ति हो, क्या आपकी पर्सनैलिटी है, उसके हिसाब से ही अपने रोल को चूज़ करना. बिकॉज इफ़ यू चूज द राइट रोल, इट विल टेक यू टू द स्काई. एंड इफ़ यू चूज द रॉन्ग रोल, इट विल मेक योर लाइफ हेल. सो दैट इज़ द मेन थिंग विच आई वुड लाइक टू से. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो. और डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक भी दिए हुए हैं, जहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में काफ़ी सारा कंटेंट डालता रहता हूँ, तो उसे भी आप एक बार जाके देख लेना. आई गेस शायद ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी. अगर रही है तो कमेंट में ज़रूर बताना. अगर आपको चाहिए कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक के लिए फिर से वीडियो बनाऊँ, तो वो टॉपिक भी आप कमेंट में लिखिएगा. आई वुड लव टू सी दैट. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो. काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है. अराउंड 2 घंटे से मैं यहीं पर बैठा हुआ था एंड आई वॉज ट्राइंग थिंग्स. बीच बीच में बहुत सारे इशूज़ भी आए. एंड इट इज़ माई फर्स्ट वीडियो, सो I am a bit happy that I finally completed it. Thank you so much guys इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए. थैंक यू. बाय बाय.